हाँ। जैसे मुझे सर की तरह टीचिंग करनी है हाँ। स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, हाँ जी। तो मुझे उसके लिए ज़रूरी इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, जैसे आपने खैबर की है वगैरह, देखो क्या है, हाँ अच्छा एक्सपीरियंस उसके लिए लेना ज़रूरी है पहले। अच्छा क्वेश्चन है, देखो सर अगर हम 12th पास करने के बाद हम हॉस्टल में जाना चाहते हैं तो हमें मतलब पहले स्टार्ट किस तरह करना चाहिए? एग्ज़ाम के बाद हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं? वो बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए क्या रहेगा कि स्टार्ट कैसे? ओके Şu medical वुनकस परान साथ साथ छ टूरिज्म ते परान हाँ अस क्या फायदे छ अत मज पगह जन नीट कर क्वालिफाई मेडिकल स्टूडेंटन क्या फायदे छ अत मज देखो टूरिज्म medical का परनस क्या मज फायदा या है? हॉस्पिटैलिटी परनस मज हाँ वहाँ पर बहुत सारे रूम्स होंगे, हाँ। अलग अलग कैटेगरी के, हाँ। उनके रेंट अलग अलग होता है, क्यों हाँ। ID के बारे में। और अगर उसने मेडिकल लिया है तो वो चाहते हैं कि उसी में नीट क्वालिफाई कर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने नीट क्वालिफाई नहीं किया है। अगर वो आना चाहेगा टूरिज्म में तो वो आ सकता है कि मतलब कौन अगर जॉब भी लगे तो कौन सी जॉब? हाँ देख आप मुझसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, आप वो चीज़ आपको दूंगा, लेकिन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू बाय द एंड ऑफ दिस सेशन दैट विल बी क्वेश्चंस मींस यहाँ से निकलने के बाद तुहस मानस मज गए जहन कह क्वेश्चन वतन कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के रिलेटेड, जॉब्स के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, ऑप्शंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपको, आप लिखो क्वेश्चन, आप मुझे रिटर्न में दे दो इफ यू आर अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग आस्किंग द क्वेश्चन, जैसे भी आप, बट आई वांट क्वेश्चंस फ्रॉम यू बाय द एंड ऑफ दिस। तो हम स्टार्ट करते हैं विद स्किल एजुकेशन। क्यों आया स्किल एजुकेशन सबको पता ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से कम नेरान पद दोपक इस करो ज्यादा पहनत प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के लिए हमें चाहिए जॉब्स कहाँ से आएंगे? जब लोग स्किल्ड होंगे। तो स्किल कब होंगे? जब हम इनको स्किल एजुकेशन देंगे। तो स्किल एजुकेशन कब से देनी है? बचपन से ही दे दो, ताकि इनके माइंड में ये रहे कि स्किल है, स्किल में हम कुछ चीज़ करेंगे सो दैट वी कैन गेट अ गुड जॉब। ठीक है ना? नाउ आई वॉन्ट अ डेफिनेशन फ्रॉम यू, व्हाट डू यू मीन बाय स्किल? आपके हिसाब से स्किल क्या है? आप मुझे बताइए। लेट मी सी योर क्लियरली फर्स्ट। आप मुझे बताइए स्किल आपको क्या लगता है? स्किल किस चिड़िया का नाम है? बताइए। हुनर, आर्ट, ठीक। बेकी और कोई चीज आपको लग रही है? बोलो पिज्जा बनाऊं क्या स्किल किन्ना? हाँ पिज्जा बनाऊं क्या स्किल? ठीक। अगर असल पर काम करूं क्या स्किल किन्ना? कुछ कैरिकुलम बना है, इसमें सिलेबस जो बना हुआ दैट इज यूजुअली ऑफ टू, इसमें दो चीजें होती है मिक्स करके तब जाके स्किल बनता है। बिजन तो एग्जाम्पल आप, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रेस्टोरेंट ए, रेस्टोरेंट बी, रेस्टोरेंट सी, पीपल एंड फूड। ठीक है? ठीक है। अगर इस वनो रेस्टोरेंट ए ये और गसान, ये रेस्टोरेंट ए मज गसान और अच्छी लोग मतलब जो लोग वहाँ पे काम करें, जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड, लेकिन जो खाना बनता है उसमें मजा नहीं है, मजे। ठीक है? अब रेस्टोरेंट बी है, रेस्टोरेंट बी में आपको लोग जो है दे आर वेरी एरोगेंट। आप जाते हैं, आप बोलते हैं थोड़ा सा चटनी दे दो, नहीं मिलेगी चटनी, इतना ही मिलता है इसके साथ। ठीक है ना? अच्छा थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो भाई, डिस्काउंट नहीं है यहाँ पे, खाना है तो खाओ, दिलगेस बेकुन जाएगा सो rude behavior करना चाहिए। तो people are not good, या staff is not good, but food is very tasty, food is very tasty। यहाँ तक क्लियर है? Then we have restaurant C, जहाँ पे लोग भी अच्छे हैं या स्टाफ भी अच्छा है, फूड भी अच्छा है। नाउ आप इन तीन रेस्टोरेंट्स में किस रेस्टोरेंट में प्रेफर करें? व्हाई? फूड भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है और स्टाफ भी अच्छा है। दैट मीन्स ये जो लोग हैं इनको हम काउंट करते हैं इन सॉफ्ट स्किल। मतलब इनस नफरस गैस तगुन पिज्जा ते बनाउन, बे गैस तगन गेस्ट से कथ कर वन छस कथ यस तगन पत छस वनान कशिर पे छस कथ यस तगन तगन कम छस तगन छुन हार्ड स्किल इसका अच्छा नहीं है। कभी कभार हम क्या करें कम यस तगन बाकी छुन मिस तगन
गेस्टस से अगर कत चलान तमें मतलब अगर आपको ग्रोथ चाहिए इंडस्ट्री में, ठीक है ना, अगर आपको आगे बढ़ना है इसमें, तो आप क्या करना है, आपको एक स्किल पे फोकस करना है। स्किल में किस चीज पे फोकस करना है, बोथ ऑन सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स। देखो अब आपका F&B सर्विस है फॉर एग्जांपल, तो सर आपको कम्युनिकेशन भी पढ़ाते हैं ना, सर आपको F&B का प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, मतलब आपको पता होगा कि सर्विस कहाँ से देते हैं, राइट से देते हैं, लेफ्ट से देते हैं, ठीक है ना, पानी कैसे सर्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल वाली पार्ट, टेक्निकल स्किल्स में आते हैं। और बाकी जो कम्युनिकेशन आप सीखते हैं वो किस में आता है, दैट कम्स इन द सॉफ्ट स्किल्स, दैट कम्स इन द मतलब अख सक्सेसफुल स्किल या एम्प्लॉय बनने खातिर छो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। वन, you must have a soft skills as well as you must have hard skills. Speaking English is just a language. Communication is something different. ठीक है ना, this is medium. ये जो हम बात करते हैं ना, हम उर्दू में बात करें, कोशिश बात करें, इंग्लिश बात करें, so this is just a medium. Communication है कि communication is both, means you should be able to understand me. The way, the gravity by which I am speaking, you must understand that gravity. मतलब वो नहीं कह रहे मतलब बके मैं उस एहसास अंदर की यम साथ वनान छुस एंड यू विल अंडरस्टैंड इट दैट वे। पहला मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। अ कोर्स गसा 7 दोहन गसा अंडर हुनर से रोजगार 7 डेज का कोर्स है, ठीक है ना, 8 पास गस तक नफर आसुन वो होता है। इसके अलावा होता है सर्टिफिकेट कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स होता है 6 मंथ्स। कितने का होता है, 6 मंथ्स। इसके बाद होता है डिप्लोमा। इसके अलावा क्या होता है, डिप्लोमा। डिप्लोमा होता है 1.5 साल का भी होता है, तो 2 साल का भी कभी कभार होता है, या 1 साल का भी होता है। इसके अलावा होता है एडवांस डिप्लोमा। एडवांस डिप्लोमा इज ऑफ 2 इयर्स, दैट्स ऑल। इसके अलावा होता है आपका डिग्री, दैट इज बी, कोई भी बैचलर्स इन हॉस्पिटैलिटी, होटल एडमिनिस्ट्रेशन, या आप BSc होटल मैनेजमेंट, जो भी आपका रहेगा, दैट विल बी 3 इयर्स डिग्री, दैट विल बी 3 इयर्स डिग्री। नाउ सर व्हाट डू यू सजेस्ट, हमें क्या करना? डिप्लोमा भी कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, डिप्लोमा भी कर सकते हैं, कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आपकी ग्रोथ एक जगह आपकी रुक जाती है अगर आप डिग्री आपके पास नहीं है। अच्छे प्रॉपर्टीज में, अच्छे होटल्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इतना पढ़ रहे हैं, इतना अपने आप को ये कर रहे हैं, तो आप अच्छे होटल में काम ही करेंगे ना, अच्छे होटल्स में ही काम करेंगे। तो उसमें क्या है, उसमें आपको डिग्री इज मतलब ओके, अगर आप करेंगे तो आपकी ग्रोथ भी अच्छी है और आप बहुत से कुछ आगे प्लान्स कर सकते हैं, आपका फ्यूचर इज वेरी ब्राइट इन दैट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। तो ना होती कहाँ से हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से होती है ये डिग्री डिप्लोमा, ये सारे कोर्सेज IHM श्रीनगर से होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत से हुनर से रोजगार प्रोग्राम्स है, वहाँ से ये कोर्सेज जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करे, ये सारी चीज़ें वहाँ से। इफ़ यू आर वर्किंग इन गुड ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में 5 स्टार होटल्स में, जहाँ पे SOPs होती है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे गर्ल्स आर सेफेस्ट अमंग ऑल द एम्प्लॉयज। पहली चीज़, सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर होती है इंडस्ट्री में, दैट इज ऑफ फीमेल्स, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ देयर वोकल, बिकॉज ऑफ देयर हैंडलिंग, जो इनका है बाय नेचर गिफ्टेड ना, इट्स गिफ्टेड बाय गॉड। इनके पास जो कैपेबिलिटीज होती है बोलने की, ठीक है ना, बाय दैट दे रीच टू दी हाई हाइट्स, ठीक है। तो सेफ है। कश्मीर में खास करके मैं बात करूँ तो यहाँ पे नोबडी विल टॉक अबाउट दी हिजाब उठाओ, ऐसा ड्रेस पहनो, वैसा ड्रेस पहनो, ऐसा कुछ नहीं है। You will be allowed to wear hijabs, you will be allowed to wear the suits that will suit you, मतलब that comes in the range of Islam। तो आपका गोल क्या रहता है, घर भी होना, जॉब्स, आपका मोटिव रहता है कि लेट्स गो फॉर अ जॉब, ठीक है। तो जब आप, सिंस मैं आपको बताऊं एक चीज कि यूसली तो स्किल कोर्स कहाँ थी, कहीं कोई भी स्किल कोर्स जो आप करते हैं उसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे जॉब की। लेकिन सिंस यहाँ पे मैं हूँ हॉस्पिटैलिटी के रिलेटेड, तो आई विल टेल यू कि हॉस्पिटैलिटी में कौन से ऐसे जॉब्स हैं जो आप कर सकते हैं, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या बाकी कुछ हो, वो आप कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो वंस यू हैव कंप्लीट योर डिग्री, now you are looking for a job, then what will happen, you will have 3 plans. You will have plan A will be, it will be your government job, it will be your government job.
मैं आपसे वो जॉब्स बताऊंगा, वो जॉब्स डिस्कस करूंगा जो खाली जो निकलते हैं हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म के लिए गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं, ठीक है ना। और भी कुछ क्वेश्चन है बाय देन दैट आई विल गिव द आंसर। इफ इट इज नॉट पॉसिबल इन गवर्नमेंट देन व्हाट बी? सो व्हाट इज प्लान बी? दैट इज लेट्स गो फॉर अ प्राइवेट, ठीक है सर। अब 2 साल हो गया प्राइवेट में, आप कितना करेंगे प्राइवेट जॉब? कुछ बोलो ना नया। हाँ, वी हैव वन मोर न्यू थिंग दैट इज वी विल गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। I will open my own business. ये भी नहीं हुआ आपसे, then we have plan D. So वो मैं अभी disclose नहीं करूँगा। Plan D I will not disclose yet. By the end I will disclose it. One of us PhD psychology में, PhD as physics as well. So एक hospitality partner, he will be good in physics, but he will not be good in teaching hospitality, teaching tourism. So पहला जो है आप कोई भी faculty job इसमें कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पे हमारा एक डिपार्टमेंट चलता है दैट इज हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल। इस जम्मू कश्मीर में डिपार्टमेंट तक नाम हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल, ठीक है। अत क्या गसान अत नेरान हर 3 वहर 4 वहर नेरान पोस्ट, 5-5-6 पोस्ट नेरान दैट इज F&B, स्टीवर्ड्स, हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव्स, एसोसिएट्स, ठीक है ना, रिसेप्शनिस्ट्स, ये सारे पोस्ट निकलते हैं किसमें? हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल एक डिपार्टमेंट में हमारा उसमें निकलता है। देन थर्ड वी हैव वन मोर डिपार्टमेंट हियर दैट इज JKTDC, दैट इज जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। इमन छ लगभग 1200-1300 एम्प्लॉयज इमन वुनकेनस करान काम, एंड दे आर एट द वर्ज ऑफ क्या है? रिटायरमेंट। और यहाँ पे मैं एक रियलिटी आपको बता देता हूँ कि अगर कोई ना दुनिया वुशन फ्री ऑफ कॉस्ट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सबसे बेस्ट मीन्स आप दुनिया के वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में, मैंने जो यहाँ पे होटल एंड रेस्टोरेंट लिखा, मैं ये बता रहा हूँ आपको, मैं नहीं बता रहा हूँ कि श्रीनगर में, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, इंडिया में, नहीं, मैं बता रहा हूँ कि वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में, चाहे मॉरिशस हो, कोई भी कंट्री हो वर्ल्ड की, यू हैव अ जॉब देयर इन होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, कहीं पे भी आप कर सकते। जितने भी पोर्टल्स हैं, चाहे वो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, नाइका है, जहाँ पे यू विल फाइंड पीपल एंड नंबर ऑफ पीपल, हॉस्पिटैलिटी पीपल वर्किंग देयर। मतलब ऐसा नहीं है कि चाहे आसन के कोर्मुत कुछ जाए कहाँ डिप्लोमा फ्लिपकार्ट खतर नहीं। इफ यू हैव हॉस्पिटैलिटी डिग्री, इफ यू हैव डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी, यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, यू आर फिट फॉर दैट, ठीक है ना। बेकरी कर सकते हैं आप, बेकरी में जॉब्स कर सकते हैं। वन मोर न्यू कॉन्सेप्ट जो है नया हमारे लिए है, बाकी फॉर वर्ल्ड इट्स ओल्ड कॉन्सेप्ट, स्पा, ठीक है ना। स्पा में आप काम कर सकते हैं एज अ रिसेप्शनिस्ट और एज अ स्पा पर्सन जो थेरेपी देते हैं वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे आप एज अ थेरेपिस्ट काम कर सकते हैं। किसी रेस्टोरेंट में काम करो, आप थोड़ा अंडरस्टैंड करो कि कहाँ से प्रोडक्ट आता है, कैसे बनता है, एम्प्लॉयज़ को कैसे हैंडल किया जाता है, तब जाके आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। बिजनेस ओपन करने के लिए, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप खोलने के लिए, मनी इज द 4th ऑप्शन। देन व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? दैट इज यू मस्ट हैव गट, यू मस्ट हैव जिगर, मतलब मैं खोलूं बिजनेस, पूछती सॉरी, मनी 4th पॉइंट है। फिर प्लानिंग भी थी, फिर प्रोसेस था, एक्सपीरियंस था, ये सारी चीज़ें भी। एक फीमेल्स में कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कशीर मजाज, केक्स बनावन, कुकीज़ बनावन, स्पेशल हैंडमेड कुकीज़, है ना। तो वो कुछ बनाते हैं और उसको सेल करते हैं, 1-2 ही प्रोडक्ट को लेके वो सेल करते हैं। इसको इंस्टा पे बड़ी मार्केटिंग होती रहती है चीज़ों की, ठीक है ना, तो वो करते हैं। इसके अलावा जैसे हम फूड मेकिंग, या हम कहते हैं फ्रोजन फूड्स के साथ डील करना, है ना, कबाब, गाढ़ कबाब, है ना, एक अच्छी लेवल पे जब आप उसके साथ भी करते हैं तो वो भी एक बिजनेस ऑप्शन आपके पास आता है। क्योंकि आपको पता हो गया कि टेम्परेचर क्या हो, क्योंकि आप सीखते हैं इसमें कितना टेम्परेचर चाहिए, किस चीज़ पे ख़राब होता है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ये सारा हम प्रोडक्शन में पढ़ते हैं अगर हम इसमें आते हैं फ्रोजन फूड्स में। देन वी हैव क्लाउड किचन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। पत बसिन से कहीं ते कंप्लेंट कहीं ती चीज़ बसिन से पत क्या मुश्किल,
बह वे लक एग्जाम्पल सुबह योर यून सारे मूड ठीक अड़े मूड खराब सारे मूड खराब ये स्कूल शाम नीर ये सारे खुशी नीर मा जंगन दाग वाग मा ये सुबह खलिस दाग नालस दाग यप what is that actually? It is all mindset. It is all mindset. Career के related कोई advice, anything you have, please tell me. Yes. यहाँ पर दो ये Trades है आपकी. skills, हाँ. IT and tourism. IT and tourism. हाँ. अगर एक IT स्टूडेंट चाहे क्या वो होटल में काम कर सकता है? Definitely IT students की तो हम तो चाहते हैं कि कोई IT वाला हमारे पास आए क्योंकि हमारे पास qualifications क्या होनी चाहिए? हमारे पास एक डिपार्टमेंट है IT डिपार्टमेंट, ठीक है ना, वो डील करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है होटल का PMS प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी सारी लिंकिंग है सॉफ्टवेयर प्रिंटर्स की, तो वो वही लोग हैंडल करते हैं, ठीक है ना। तो या ऑटोमेटिक सिस्टम जो होता है सारा वो वही लोग हैंडल करते हैं। तो फॉर दैट एटलीस्ट यू शुड हैव बीटेक होना चाहिए, या अगर कंप्यूटर में आपकी नॉलेज है या आपकी एक्सपीरियंस है तो वी वेलकम द पीपल जो IT सेक्टर से। सेकंड क्वेश्चन, अगर मतलब कोई चाहता है कि मैं टूरिज्म में ही अपनी बेस बनाऊँ आगे, उसके लिए क्या बेहतर रहेगा, स्टडी इंडिया में करना या अदर कंट्री में? पहली चीज़ ये है कि देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो टूरिज्म है ना, टूरिज्म ब्रॉडर टर्म, क्या है ब्रॉडर टर्म, अत में डिग्री गसान तक नाम MTT या मास्टर्स इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ठीक है। ये ब्रॉडर टर्म मतलब ये समझो आप ये जनरल फिजिशियन, क्या गो जनरल फिजिशियन मतलब अगर तुम क्या बसान मे दाग वाग सह जनरल फिजिशियन, वह अगर पता मे दंदस दूर यह जनरल फिजिशियनस, यह डेंटिस्ट, डॉक्टर छू तो ये। अब ये क्या है जो हमारा होटल मैनेजमेंट है, ये स्पेसिफिक नॉलेज, एविएशन ये स्पेसिफिक नॉलेज, जिम इनकी लकट ब्रांच सेक्टर्स, ठीक है ना। तो इन सेक्टर्स में आपको कोई एक सेक्टर पकड़ना है, उसी में आपको आगे चलना है। अत में सेक्टर हॉस्पिटल, अख सेक्टर एविएशन, अख सेक्टर क्या कहते हैं टूर गाइड, डिफरेंट सेक्शन है। तो इनमें से आपको एक सेक्शन लेना है। जो मैं आज सेक्शन की बात कर रहा हूँ दैट वाज प्योरली होटल मैनेजमेंट एंड समटाइम्स हॉस्पिटैलिटी एंड समटाइम्स टूरिज्म भी इसमें कभी कहीं पे आता है, एक जनरल सा आपने लिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले आपको ये देखना है कि मुझे किस में करना, इफ़ यू वांट हॉस्पिटैलिटी, इफ़ यू वांट एविएशन, इफ़ यू वांट एविएशन इज मच कैबिन क्रूज, ठीक है ना। तो आपको फॉर एग्जांपल आपने हॉस्पिटैलिटी ले लिया, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको यू हैव टू टेक अ बैचलर्स डिग्री। तो बैचलर्स डिग्री में क्या गसान, अगर से बैचलर्स डिग्री मकलो तम पे हाउ मच यू हैव लर्न इन दैट चे गसान त्रे चीज़ गसान बेसिक लेवल, तक एसोसिएट लेवल, ठीक है। ब्या ट्रेनिंग सह सुपरवाइजर लेवल, त्रेम MT सह मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपकी सिलेक्शन हो जाए, या HOMT मतलब ऑपरेशनल ट्रेनिंग, या MT, या अगर कहें पता तेल एज अ सिंपल एक एम्प्लॉय एसोसिएट आप। तो वो आप बाहर से करो, फॉरेन से करो या यहाँ से करो, बट डिपेंड ये है कि आपके पास जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपके पास कितना नॉलेज है, कितना टेक्निकली आप साउंड है, कितने सॉफ्ट स्किल्स आपके साउंड है, हैंडलिंग स्किल्स आपके साउंड है, उस हिसाब से आपको वहाँ पे जॉब मिल जाए, ठीक है ना। तो डिग्री भी मैटर करते हैं, डिग्री भी कहाँ जब हम स्टार्ट करेंगे कितना सैलरी पैकेज रह सकता है। तो मैंने आपको अभी भी बोला कि गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक होता है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड। आप जब डिग्री करेंगे इसके आप आएंगे हाईली स्किल्ड। हाईली स्किल्ड या सेमी स्किल्ड की जब हम बात करते हैं तो वी स्टार्ट विद दी 15-16,000 से हम स्टार्ट करें सैलरी, देन इट गोज अप टू हायर। आपके पास कितना पोटेंशियल है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। हाँ, और एक चीज़, कितना हम ग्रोथ इसमें कर सकते हैं, कितना सैलरी ले सकते हैं इसमें। सैलरी लेने की आप टेंशन मत लो, दैट गोज अप टू लैक्स, लाखों में सैलरीज देते हैं लोग होटल इंडस्ट्री में, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको कितना टाइम लगेगा कि ये लाख तक पहुंचने के लिए, हाउ मच टाइम विल इट टेक। आई विल गिव सिंपल एग्जांपल। ूंट कुल ठीक है, अत गड पोश मार्चस मज, फेब मार्चस मज, पे फ्लाई, पे लकुट ूंट पे ग बोड़ अल्टीमेटली अक्टूबर नवंबरस मज या सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबरस मज इन रेतन मज ूंट वालान। गो ूंट यूता प्यूंत बनने खतर यह पानी 4-5 रेत, ठीक है ना।
इसी तरह आपका भी है, यू हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम इन द इंडस्ट्री। 4 साल, 3 साल, 5 साल आप थोड़ा सा टाइम दे दो एंड यू विल रीच टू द मार्क। और आपको अपने आप को शो करना पड़ेगा इंडस्ट्री में कि भाई मुझे आता है। इतने पड़ गसन 50 साल 60 साल रुपये तनख्वाह, यू हैव टू शो यू हैव टू आईडी के बारे में वो अगर उसने मेडिकल लिया है तो वो चाहते हैं कि उसी में नीट क्वालिफाई कर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने नीट क्वालिफाई नहीं किया है। अगर वो आना चाहेगा टूरिज्म में तो वो आ सकता है कि वो कौन, अगर जॉब भी लगे तो कौन सी जॉब? हाँ देखिए, नीट चुका 12th पढ़ते ना, देन यू हैव फील्ड ओपन से है ना पर डिग्री करे आप तो कर सकते हैं ना। फिर डिग्री उसके बाद आप उसके बाद हॉस्पिटैलिटी पढ़ सकते हैं ना, तो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर यू। सर अगर कुछ भी नहीं पढ़ा लेकिन बेसिक डिग्री बेसिक से ही स्टार्ट होती है। जैसे जो आप यहाँ पे पढ़ते हैं ना स्कूल में, वही आप डिग्री में भी पहले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। वही चीज़ एग्जैक्टली वही चीज़, फ्रंट ऑफिस क्या है, हाउसकीपिंग क्या है, F&B सर्विस क्या है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे भी पढ़ेंगे। आप वहाँ पे भी बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे जब आप डिग्री करेंगे 3 ईयर डिग्री। तो यू आर इक्वली, अगर किसी ने यहाँ पे किया हो और वहाँ पे किया हो एक ही बात है। अब इनका फ़ायदा क्या है, यहाँ पे अभी 9th 10th में यही फ़ायदा मिलता है आपको एक कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। रिटेल में ये चीज़ें हैं, IT में ये चीज़ें हैं, हॉस्पिटैलिटी में ये चीज़ें हैं, होटल में ये चीज़ें हैं, इतने जॉब्स हैं। तो वहाँ पे आपको डिग्री में इतना सारा एक्सपोजर तो नहीं मिलेगा, बट आपको एक डिग्री मिलेगी और यू विल बी एबल टू गेट अ गुड जॉब। ठीक है ना? हाँ वहाँ पर बहुत सारे रूम्स होंगे, हाँ। अलग-अलग कैटेगरी, हाँ उनके रेंट अलग-अलग होता है, क्यों? हाँ। क्योंकि हर बेस, अच्छा सुनो, वी हैव 5 कैटेगरी ऑफ रूम्स। आप जो प्रीमियम रूम्स है उसमें हम उसका जो एरिया है दैट इज 365 स्क्वायर फीट्स। ठीक है ना? उसमें अलग एमिनिटीज़ है, उसमें अलग फैसिलिटीज़ है, तो उसका जो कॉस्ट जाता है इट शुड बी ऑफ कैमरा। ठीक है ना? मेडिकल वनकस परान साथ साथ टूरिज्म ते परान हाँ अस क्या फायदे अत मज पगह जन नीट कर क्वालिफाई मेडिकल स्टूडेंट क्या फायदे अत मज देखो टूरिज्म medical का पढ़नस क्या मज या फ़ायदा है? हॉस्पिटैलिटी पढ़नस मज। देखो मैं आपको क्या बताता हूँ क्या फ़ायदे सी। देखो आपके पास अभी यू हैव अ मेडिकल, ठीक है ना? तो आपका जो क्या रहेगा, आपका जो ये रहेगा ना, पहला चीज़ कि आई विल गो फॉर अ नीट, आई विल गो फॉर नीट। अनफॉर्चुनेटली आपका नीट नहीं क्वालिफाई हुआ क्वालिफाई, सेकेंड ईयर भी नहीं हुआ क्वालिफाई, देन यू हैव ऑप्शन कि आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। दिस शुड बी, मतलब जिन लोगों का नीट है या IITs का है प्रोग्राम या इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, दिस हॉस्पिटैलिटी शुड बी इन योर B प्लान, इट शुड बी ऑलवेज इन योर प्लान B। ठीक है? इट शुड नॉट बी योर प्लान A व्हेन इट कम्स टू दी क्वालिफाइंग फॉर नीट और आपका कुछ और प्लान। ठीक है ना? अगर आपका कोई भी प्लान नहीं है, सिंपल आर्ट्स है, कुछ लेना है हमें, देन दिस शुड बी योर प्लान A स्किल। तो अगर आपका नीट हो जाता है या कोई भी एग्जाम जो आपको लग रहा है कि मुझे पहले यही करना है, अगर ये नहीं हुआ देन दिस इज द सेकंड थिंग, बट दिस शुड बी इन योर बकेट। आपके लिस्ट में होना चाहिए कि भाई ये भी करना है मुझे, अगर ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, ये भी नहीं हुआ तो ये करें। ठीक है ना? ऐसे कुछ आपका माइंड सेट होना चाहिए। तो तभी मैं बता रहा था कि ये तो मासिन टाइम जाय करूँ, पफिन टाइम जाय करूँ, माता माल गई। सर अगर हम 12th पास करने के बाद हम हॉस्टल में जाना चाहते हैं तो हमें मतलब पहले स्टार्ट किस तरह करना चाहिए? एग्ज़ाम के बाद हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं? वो बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए क्या रहेगा कि स्टार्ट किस तरह? ओके देखो, अगर आपका एग्ज़ाम मार्च में ख़त्म हो गया, फिर यू विल वेट फॉर रिजल्ट्स। टिल दैट यू विल लुक फॉर कॉलेज, किस कॉलेज में, या यू विल लुक फॉर ऑप्शंस, ये नहीं हुआ तो इसमें करेंगे, इसमें नहीं करेंगे तो इसमें करेंगे। सो वो टाइम पीरियड आपका वही रहेगा। इसके अलावा आपका अप्रैल से स्टार्ट होती है IHM में प्रोसेस ऑफ एडमिशन्स। तो वहाँ पे आप अपना फॉर्म भर के उसमें भी एक सेफ्टी रखोगे। इसके अलावा आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी फॉलो करेंगे, CUCETs को भी फॉलो करेंगे, या अगर आपके पास ऑप्शन है बाहर जाने का या शिवानंद गैरिक नेबरी गास्पार निखल, तो वहाँ पे भी कॉलेज हैं, वेरियस डिफरेंट कॉलेज हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे आप इसका एंट्रेंस क्वालिफाई करके फिर 3 साल की डिग्री आप वहाँ से लेते हैं। उसके बाद बैठना नहीं है, कुछ नहीं करना। इन द लास्ट सेमेस्टर यू शुड हैव अ जॉब इन योर हैंड, तब जाके आप कॉलेज छोड़ो, तब तक वहाँ से नहीं निकलना जब तक वो आपको जॉब न दे।
और डेफिनेटली अगर आप वहाँ से निकलते भी है ना, कोई भी कंपनी आपको नहीं, क्योंकि अच्छा आपके सर, पास- आपने वो भी डिस्कस किया था आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कितने एनरोल हो गए थे और हाँ कितने परसेंटेज को जॉब मिली ऑन कैंपस ही? हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑलमोस्ट 200 प्लस स्टूडेंट्स वहाँ से निकले हैं, ठीक है ना. आउट ऑफ दैट वी हैव ऑलमोस्ट 175 to 180 students who are working right now at a very good position, ठीक है ना. उसमें से एक स्टूडेंट आपकी यहाँ भी आई थी परसों, मेरी स्टूडेंट है इसी बैच की, सेशन प्रवीण का, सोफिया जो आई थी ना परसों, इधर सोफिया आई थी ना एक गेस्ट लेक्चर के लिए, शी इज माई स्टूडेंट एंड दिस ईयर शी पास्ड आउट, दिस ईयर ओनली अप्रैल में इसमें उसको क्वालिफाई. नाउ शी इज वर्क, शी हैज ऑलरेडी स्विच फ्रॉम 2-3 होटल्स. उन्होंने रेडिसन में भी काम किया, कलेक्शन में भी काम किया, अब किसी तीसरे होटल में ज्वाइन कर रही है एज अ बेकरी शेफ. वजन कर 2 वन जॉब होटलस में पत खोल पन्नी बेकरी, तो क्या प्रॉब्लम है घर में बेही, मतलब ऐसी कोई डिग्री नहीं करी ना कि जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, ठीक है ना. एंड इतनी डिमांड, उसको मैंने भी बुलाया था जॉब के लिए इसके लिए, तो बट शी वॉज बिजी दैट टाइम, बोला कि सर मैं नहीं आ सकती. एंड शी गॉट यहाँ पे रमाडा में. तो जॉब्स है कितने जॉब्स, जहाँ पे भी आप जाना चाहे वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन इतना ही है, यू मस्ट हैव दैट कैपेसिटी, बताया ना हमें. हाँ. इसके बारे में मतलब आपने बोला फैकल्टी, हाँ जैसे मुझे सर की तरह टीचिंग करनी है हाँ. स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, हाँ. तो मुझे उसके लिए ज़रूरी इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, जैसे आपने खाइबर की है वगैरह, देखो क्या, हाँ अच्छा एक्सपीरियंस उसके लिए लेना ज़रूरी है पहले. अच्छा क्वेश्चन है. देखो पहली चीज़ है, फॉर दैट अगर आपको एजुकेशन में जाना है तो आपका बैचलर्स खाली काम नहीं आएगा, देन यू हैव टू मूव टू द मास्टर्स. आपको मास्टर्स करना पड़ेगा 2 साल, प्लस उसके बाद आपको इंडस्ट्री में 1-2 साल करने, देन ओनली यू विल बी अ गुड टीचर. इंडस्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री कंपलसरी नहीं है आपके पास जॉब करने के लिए, एकेडमिक जॉब करने के लिए आपको इंडस्ट्री नहीं चाहिए, बट इफ़ यू वांट टू बी अ गुड टीचर, फिर से सुनो मेरी बात, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड टीचर यू मस्ट हैव इंडस्ट्रियल एक्सपोजर. बात समझ आ रही है ना. तो इसलिए आप क्या करते हैं, आप बैचलर्स करते हैं, फिर 2 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं होटल का या जिस भी इंडस्ट्री का, उसके बाद आप वहाँ से मास्टर्स डिग्री भी करते हैं कहीं से, तो वो आपको एक अच्छा हेल्प मिलेगा, ठीक है, अच्छा ऑप्शन मिलेगा कि 2 ही साल में आपने मास्टर्स भी किया और 2 ही साल में आपने इंडस्ट्री भी गेन करी, ठीक है ना. देन ऑन द 2nd-3rd ईयर यू विल बी ए टीचर, यू विल बी ए गुड टीचर दैट टाइम. क्योंकि अगर से एग्जाम्पल से दी, एग्जाम्पल आप तभी देंगे जब आपने होटल में काम किया होगा. एक्सपीरियंस लिया होगा. पत वनक पे BNB प्लेट ये वुचमुत ये चीज़ा पत वन सर मैम तथ कुत डायग्राम सह लकटी, मतलब लकट खुद बोड़ी पहमत बोड़ तम हेर बोड़ ब्या, मतलब दिस कम्स ये खाली एकेडमिक्स वह इंडस्ट्री पे पता बुफे क्या है, ये क्या है, वो क्या है, आपको सारी चीज़ें टिप ऑफ द टंग होती है, क्योंकि आपने 2 साल काम किया इंडस्ट्री में. चाहे कि कहीं स्टूडेंट इस पर निकले, या आप जब एग्जाम्पल्स कोट करेंगे तो दैट विल कम फ्रॉम योर प्रैक्टिकल लर्निंग.